खाने की टेबल पर डॉक्टर शहजाद खाना खाते हुए। अरे महानूर, आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं? मैं डाल देता हूँ, ये बिरयानी खाएं, बाबा ने बहुत अच्छी बनाई है। ये कहते हुए वो बिरयानी सपना की प्लेट में डालने लगे। सपना, बस करें, काफ़ी है, मुझे ज़्यादा नहीं खाना। सपना खोई खोई सी रुक रुक कर खाना खा रही थी, जैसे वो किसी बहुत तकलीफ से सोच में हो। डॉक्टर शहजाद मुसलसल इस बात को नोट कर रहे थे। आखिर उनसे रहा ना गया। आप क्या सोच रही हैं? मुझे भी बताओ प्लीज़। कुछ नहीं। इस दुख भरे लहजे में बहुत कुछ था बताने को। तब डॉक्टर शहजाद ने कहा, इसने शादी कर ली है और आपको इसकी फिक्र खाई जा रही है। आखिर आप ऐसा क्यों सोचती हो? डॉक्टर साहब का ये कहना था कि सपना को एकदम गुस्सा आ गया। वो बेवकूफ़ नहीं है। आप जानते ही क्या है इसके बारे में। मैं एक मिनट भी अब यहाँ नहीं रहूँगी। आपको कोई हक नहीं पहुँचता कि आप मेरे और अली के रिश्ते पर एतराज़ करें। वो अपने कमरे में चली गई। डॉक्टर शहजाद भी सपना के पीछे ही चले गए। सपना बुरी तरह रो रही थी और डॉक्टर शहजाद सपना को मनाने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर शहजाद, सपना प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं था, बल्कि हकीकत से आगाह करना था। सपना, डॉक्टर साहब प्लीज़ आप चुप हो जाएं। मैं हरगिज़ नहीं चाहती कि मुझसे कोई ऐसी बात हो जाए जिस पर आपको बुरा लगे, मगर मैं अली के बारे में कोई बात नहीं सुन सकती। डॉक्टर शहजाद, और मैं आपको रोता हुआ नहीं देख सकता। और फिर वो कान पकड़कर सपना के पास बैठ गए। प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैंने अनजाने में आपका दिल दुखाया है। सपना फूट फूट कर रोने लगी और डॉक्टर शहजाद से लिपट गई। डॉक्टर शहजाद इसे चुप कराने की बजाय चुप ही रहे। जब सपना रोने के बाद ज़रा चुप हुई तो डॉक्टर शहजाद उठे और पानी का गिलास सपना को दिया और कहा, अच्छा हुआ दिल का गुबार निकल गया। कुछ अब पानी पियो और आराम करो। ये घर तुम्हारा अपना है। जब से आपने अली देखा है, खुद को कमरे में बंद कर लिया है और रोने पर जोर दिया हुआ है। कुछ अपना भी ख्याल करो। आपको खुद अपनी भी केयर करनी चाहिए। और हाँ, रोते हुए तुम्हारी आंखें और भी प्यारी लगती हैं, बिल्कुल शीशे की तरह साफ शिफाफ। इनका भी ख्याल रखा करो प्लीज़। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, इसे जीना सीखो, खुद पर जुल्म मत करो प्लीज़। और जब सपना की सुर्ख आंखों को देखा तो डॉक्टर शहजाद ने फिर कहा, आपकी सुर्ख आंखें देखकर पता क्या लगता है? सपना खामोश रही तो डॉक्टर ने कहा, आप पूछोगी नहीं कैसी? सपना ने जवाब में हल्का सा सर हिलाया तो डॉक्टर शहजाद ने कहा, जैसे कोई खूनख्वार शेरनी। फिर दोनों हंस पड़े।